बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परवीर ने एक दो डंडे भी लगा दिए। किसको? हरिश्चंद्र जी को, और जेल में डाल दिया। जहाँ से हमने कथा छोड़ी थी उसके आगे चलें। 3 दिन तक जेल में हरिश्चंद्र पड़े रहे, खाने को नहीं, पीने को नहीं। जेल में पड़े पड़े आंखों में आंसू आ रहे थे। पत्नी कहाँ गई, पुत्र कहाँ गया, राज्य कहाँ गया, और जेल में पड़ा हूँ। जब तक मैं इस कर्म से मुक्ति नहीं पाऊंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन के बाद उन्हें बाहर निकालकर लंबी लाठी दे दी गई और शमशान जाने का आदेश दे दिया और कहा, सावधान, एक भी मुर्दा बिना टैक्स दिए जलने ना पाए। ये तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य में तुमने गलफत की तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा और तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। शमशान में जाकर देखा कि वहाँ सैकड़ों मुर्दों के जलने से धुआं भरा हुआ है। वहाँ पूरा मुर्दा नहीं जलाते, बस थोड़ा सा भूनकर गंगा में बहा देते हैं। वहाँ इतनी जगह ही नहीं है कि एक को जलाने के बाद उसके पूरी तरह से जलने का इंतजार किया जाए। जब जलाते ही जीवन मुक्त हो जाता है। हरिश्चंद्र शमशान देखकर घबरा गए। कभी ऐसा विभत्स भयानक दृश्य देखा नहीं था। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ छाती पीट रहे थे और कुछ सिर पटक रहे थे। अपनी प्रिया की मौत से दुखी हो रहे थे। गीद और कौवे आकर विभिन्न अंगों को उठाकर ले जा रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर हरिश्चंद्र कांप गए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर अंदर से आवाज आई, हरिश्चंद्र, शरीर की रक्षा के लिए धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि शरीर का अंतिम परिणाम यही होता है जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। शरीर जलेगा, राख बनेगा और इसे कौवे और गीद खाएंगे। ये शरीर नाशवान है, इससे धर्म की रक्षा करो। खड़े हो गए। सावधान, बिना टैक्स दिए कोई मुर्दा नहीं जलाएगा। वहाँ रात दिन मुर्दे जलते हैं। वैसे सनातन धर्म कहता है कि रात को मुर्दा नहीं जलाना चाहिए, लेकिन कांशी के लिए ये सिद्धांत माफ है। आप देखो, जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से घेर लेती है। कहाँ एक चक्रवर्ती राजा डोम का नौकर बनकर शमशान में ड्यूटी दे रहा है। उधर रोहित को ब्राह्मण ने हवन के लिए लकड़ी लेने भेजा। उसके साथ कुछ और भी बालक थे। सूखी सूखी लकड़ी काट कर एक बंडल बनाकर सिर पर रखा। कभी ऐसा काम किया ही न था। उनकी गर्दन में दर्द होने लगा। लकड़ी थोड़ी दूर तक लेकर चला, ज्यादा दर्द होने लगा। एक जगह लकड़ियां खड़ी करके लेट गया। वहां एक सांप का बिल था। उसमें से एक काला सांप निकला और उसने रोहित को डसा। डंग मारा कि रोहित उसी समय समाप्त हो गया। संकट जब आते हैं तब चारों तरफ से आते हैं। दुख और सुख का एक पीरियड होता है जो आता है और जाता है। लेकिन ऐसे समय में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यदि दिन नहीं रहा, रात भी नहीं रहेगी। सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। दुख आया है, चला जाएगा। ये सोचकर अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। बच्चों ने जाकर तारा को बताया कि तुम्हारे बेटे को सांप ने काट दिया है और वह मर गया है। एक ही बेटा और उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर माँ पर क्या बीती होगी। तारा ने रोना शुरू किया कि ब्राह्मण आ गया। बोला, दुष्ट, तू संध्या काल में रो रही है। जो संध्या काल में रोते हैं उनके घर लक्ष्मी नहीं टिकती। तू मेरे घर में गरीबी लाना चाहती है। झोली फैलाकर तारा रो पड़ी, मुझे छुट्टी दे दो, मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया है। मेरे जीवन का सहारा मुझसे छीन गया। ब्राह्मण ने डराते हुए कहा, खबरदार, यदि घर का काम किए बिना तू यहाँ से गई, तेरी टांगें तोड़ दी जाएंगी।
पहले अपना काम करो। जिसका राज्य छिन गया हो, जिसका पति बिछड़ गया हो, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई हो, ऐसी तारा घर का काम कर रही है, जोर से रो भी नहीं सकती। परीक्षा परीक्षा बड़ी कठिन परीक्षा है। हे माँ दुर्गे, हे करुणामयी गौरी माँ, आज तुम्हारी बेटी कितनी दुखी है। जीवन भर तुम्हारी पूजा करने का माँ क्या यही फल है। हमारा सब कुछ छिन गया माँ, आज मेरे जिगर का टुकड़ा मृत्यु के मुंह में चला गया है, मैं उसका मुंह भी नहीं देख सकती। ये ब्राह्मण जाने नहीं दे रहा। माँ कृपा करो। सारा काम कराने के बाद कहा, अब तुम जा सकती हो, लेकिन जल्दी वापस आना। अकेली तारा रात को जा रही है, कोई संगी साथी नहीं। और जाकर देखा कि बिल के पास सांप के डसने से बेटा नीला पड़ा हुआ था। एकदम जाकर लाश के ऊपर गिर गई और रो पड़ी, मेरे लाल, मेरे बेटे, तुम चिर निंद्रा में कैसे सो गए। एक आवाज लगाने पर दौड़ कर आने वाले मेरे बेटे, आज मेरी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं पड़ रही। उठ जा बेटा। तारा ने बहुत विलाप किया, विधाता मुझे मौत दे दे, बेटे के बदले मुझे ले जा, लेकिन इसे छोड़ दे। ये तो मेरे पास महाराज की धरोहर थी, मैं इसे संभाल नहीं सकी। महाराज मिलने पर पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। महाराज यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अंतिम समय मेरे बेटे का मुख देख लो, इसके बाद आपको कभी बेटे का मुख भी नहीं दिखेगा। चारों तरफ साएं साएं की आवाज़, कोई शमशान ले जाने वाला नहीं, कफन के लिए कपड़ा भी नहीं है। जब माँ ने देखा कि यहाँ और कोई भी नहीं है, तब उसने अपनी धोती को ही कफन बनाकर बच्चे के ऊपर डाल दिया और बेटे को अपनी बाहों में उठाकर रोती हुई शमशान की ओर विलाप करती जा रही है। हाय बेटा, आज तेरी अयोध्या में मृत्यु होती तो तुझे कैसे ले जाया जाता। आज मैं तेरी माँ अनाथ की तरह तुझे शमशान ले जा रही हूँ। हे मेरे नाथ, मैं अभागिन उसकी अमानत की रक्षा न कर सकी अपने पति की, मेरे कारण आपके घर का दीपक बुझ गया। अब और अधिक विपत्ति आ गई। 5-7 लोग आ गए और उसे चारों ओर से घेर कर कहने लगे, ये डायन है, डायन, बच्चे खाने वाली है, ये बच्चों को मारती है और खा जाती है। उन्होंने रोहित को उसके हाथों से लेकर नीचे डाल दिया और लगे उसे मारने। उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए परवीर के सामने जाकर पटक दिया और बोले, ये बच्चे खाने वाली डायन है, अभी ये एक बच्चे को लेकर जा रही थी, हमने उसे छुड़ाया। परवीर की आंखें एकदम लाल, तारा रो रही है, तड़प रही है। बेटे की मृत्यु और माँ पर ऐसा दोष, राज रानी को डायन कहा जा रहा है। तारा कुछ कहे या कोई सफाई दे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परवीर ने हरिश्चंद्र को बुलाकर कहा, सेवक तलवार उठाओ और इसका सिर काटो, ये दुष्ट है, पापिन है, डायन है, ये बच्चे खाती है। हरिश्चंद्र ने कहा, मालिक, स्त्री पर शस्त्र चलाना महान पाप माना जाता है, मुझे अपना शरीर काटने को कहो, काट देता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, लेकिन स्त्री पर शस्त्र चलाने का आदेश न दे। परवीर बोला, पाप मुझे लगेगा, नरक मैं जाऊंगा, तुझे केवल मेरी आज्ञा का पालन करना है, और यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा निश्चय ही तू नरक जाएगा, तुझे कोई बचा नहीं सकता। उठाओ तलवार। मजबूरी में तलवार उठाई। परवीर बोला, इसे शमशान ले जाओ और वहीं इसका सिर काट दो। अंधेरी रात में ना हरिश्चंद्र तारा को पहचान पाए और ना तारा हरिश्चंद्र को पहचान पाई। दोनों का रंग रूप रहन सहन बदल चुका था। जब हरिश्चंद्र तारा को लेकर शमशान की तरफ चले तब तारा रो रही थी, परवीर के सेवक, मुझ पर दया करो, नारी जाति पर दया करना ईश्वर की पूजा से कम नहीं,
भगवान तुम्हारा भला करेगा। सेवक ने पूछा, क्या चाहती हो तुम? तारा ने रोते हुए कहा, मेरा मृत पुत्र पड़ा हुआ है, मैं अपने बेटे को जलाने के लिए शमशान ला रही थी। लोगों ने मुझे डायन सिद्ध कर दिया, मुझे अपना बेटा जला लेने दो, उसके साथ ही मैं भी जल जाऊंगी, या तुम मेरा सिर काट देना, क्योंकि मैं दुनिया में जीवित रहना नहीं चाहती। अब जीकर क्या करूंगी? जिसका पति बिछुड़ चुका हो, जिसका पुत्र जा चुका हो, उस नारी को संसार में जीकर क्या लेना है। सेवक को दया आ गई और उसने दयार्द होकर कहा, जाओ अपने बेटे का संस्कार कर दो। तारा ने जाकर रोहित को उठाया और फिर रोने लगी। महाराज, आप कहाँ हो? अपने बेटे को एक बार देख लो, आपका उत्तराधिकारी सदा के लिए आपसे बिछुड़ रहा है। मैं आपकी द्रोह संभाल नहीं सकी। एकदम माथा ठनका, कहीं ये तारा तो नहीं है, कहीं ये मेरा बेटा रोहित तो नहीं है। यदि ऐसा हुआ तब मैं जीकर क्या करूँगा। पास में आती तारा को जब गौर से देखा तो पहचान गए और एकदम व्याकुल हो गए। बोले, तारे ये क्या हुआ? तुम रोहित को लेकर आई हो? तारा पति से लिपट गई, बहुत व्याकुल विलाप किया, दोनों बहुत रोए। कथा लंबी है। अंत में ये निर्णय लिया गया कि तीनों एक ही चिता में जल जाएं। कल्प वेद से कथा आती है कि हरिश्चंद्र ने कहा, देवी खप्पर मारे बिना बच्चे को जलाने नहीं दूंगी। तारा ने कहा, किस से खप्पर मांग रहे हैं आप पिता हैं और ये आपका पुत्र है और मैं आपकी पत्नी हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, इस समय मैं रोहित का पिता नहीं, तुम्हारा पति नहीं, इस समय मैं डोम का नौकर हूँ, नमक हरामी नहीं करूँगा, जब तक टैक्स नहीं मिलेगा जलाने नहीं दूंगा। ये ईमानदारी है, इसलिए उसका इतिहास में नाम अमर हुआ। देवी भागवत के आधार पर हरिश्चंद्र ने, हम तीनों इस आग में जल जाएंगे। तारा ने कहा, महाराज आप जीवित रहे, मैं पुत्र के साथ जल जाऊंगी। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, हम तीनों एक साथ जलेंगे। तारा ने फिर माँ भगवती की स्तुति की और प्रार्थना की, हे माँ, यदि मैंने जीवन भर आपका भजन पूजन किया हो, मेरे पति ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य सर्वस्व लुटा दिया हो, हे माँ करुणामयी, हमारा संकट मिटाना। यदि हम जल जाएं तब दूसरे जन्म में भी महाराज मेरे ही पति बने, भविष्य में भी यही मेरे जीवन साथी बने। पति के चरणों में भी प्रणाम किया और जब तारा आग में कूदने के लिए तैयार हुई, भगवती माँ पराम्बा दुर्गा सामने प्रकट हो गई। चारों ओर प्रकाश आ गया। देखा सभी देवी देवता आ रहे हैं। विश्वामित्र भी आ गए, भगवान शंकर आ गए। विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम धन्य हो, ये तुम्हारे सत्य और धर्म की रक्षा थी, आपकी परीक्षा थी और तुम खरे उतरे हो। तारे, तुमने तो जो जीवन भर माँ की पूजा की है, ये उसका फल है। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो गए हैं। जब तक रहोगे सुख से रहोगे। रोहित को नया जीवन दे दिया। रोहित उठकर खड़ा हुआ और पिता से लिपट गया। हरिश्चंद्र ने उसे गोद में उठा लिया। विश्वामित्र ने कहा, इतनी कठिन परीक्षा किसी की नहीं ली गई, तुम अपनी इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। इंद्र आ गए और बोले, स्वर्ग चलो, देवता तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं परवीर का नौकर हूँ, जब तक इसके ऋण से उऋण नहीं होऊंगा तब तक स्वर्ग जाकर भी क्या करूँगा। परवीर डोम धर्म के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही परवीर बना था। तुम परीक्षा में पास हुए, तुम मेरे ऋण से मुक्त हो गए, अब तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। हरिश्चंद्र ने कहा, अभी भी नहीं जाऊंगा। धर्म ने पूछा, क्यों? हरिश्चंद्र ने कहा, जब मैं अयोध्या से निकला था, मेरी प्रजा की आंखों में आंसू थे। कुछ कह रहे थे कि जब तक महाराज नहीं लौटेंगे हम केवल जल पीकर रहेंगे। कोई कह रहा था कि फल खाकर रहेंगे।
हमारी प्रजा हमसे इतना प्यार करती है, इसलिए हम अपनी प्रजा को छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकते। यदि हमें स्वर्ग ले जाना है, हमारी प्रजा को भी साथ ले चलो। बिना अपनी प्रजा के हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। उनका अपनी प्रजा के प्रति इतना अपनापन था। इंद्र ने कहा, बिना पुण्य के व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। तुम्हारी प्रजा में इतना पुण्य नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा, हमें कितना समय स्वर्ग में रखोगे? इंद्र ने कहा, करोड़ों वर्ष। हरिश्चंद्र बोले, हमारा सारा पुण्य हमारी सारी प्रजा में बांट दो, और सारी प्रजा को यदि एक दिन के लिए भी स्वर्ग में ले गए, हम सोचेंगे कि हम करोड़ों वर्ष स्वर्ग में रह गए, लेकिन प्रजा के बिना हम स्वर्ग को नरक समझेंगे। अभी पहले हमें अपनी प्रजा से मिलना है। इंद्र ने कहा, राजन तुम धन्य हो। यदि दुनिया में ऐसे राजा हो प्रजा सदा सुख और शांति से रह सकती है। पहले के राजा महाराजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे, अपने सुख का त्याग करके अपनी प्रजा को सुखी बनाते थे। हरिश्चंद्र का इतिहास अमर है। जब हरिश्चंद्र अपने राज्य में पहुंचे, उनकी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया, और जब महाराज अपनी प्रजा के प्रति भाव उन्होंने सुना, तब वह सब गदगद हो गए। अंत में महाराज प्रजा सहित स्वर्ग चले गए। पराम्बा भगवती की उपासना का ये फल था, ये चमत्कार था। माँ धैर्य की भी दिलाती है, कार्य करने की शक्ति भी देती है। माँ विपत्तियां भी काटती है, बिगड़े हुए दिनों को बदल भी देती है। हरिश्चंद्र का ये चरित्र हमें बहुत कुछ प्रेरणा देता है कि विपत्ति में घबराइए मत, माँ का सहारा लीजिए। ये किनारा बनकर जरूर दिलाएगी, ये किनारा बनकर तुझे पार लगाएगी। परमात्मा शुद्ध और विद्वानों के उपास्य हैं। मनुष्य शरीर जब समाप्त होता है, तब उसका पंच भौतिक शरीर छूटता है। 17 तत्व सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं, वह मनुष्य के साथ ही जाते हैं। जब तक व्यक्ति को ज्ञान और भक्ति प्राप्त न हो, जब तक जीव शरीर को अपना स्वरूप मानेगा, तब तक मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर आता जाता रहेगा। उसी में संस्कार रहते हैं। लोग पूछा करते हैं कि महाराज आत्मा निराकार है और शरीर जलकर राख हो गया। जिस शरीर ने पाप किया वह जलकर राख हो गया और आत्मा निराकार है, फिर पाप और पुण्य कहाँ रहते हैं? लोग आजकल पढ़ लिख कर बहुत चातुर हो गए हैं ना। इनका समाधान यही है कि एक सूक्ष्म शरीर है, शरीर और आत्मा के बीच एक सूक्ष्म शरीर है। व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब सूक्ष्म शरीर साथ ही जाता है। स्थूल शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। वह इतना सूक्ष्म है कि अभी तक उसे कोई जंतर देख नहीं सका। एक हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर ने एक संत से पूछा, महाराज आप कहते हैं कि हृदय में भगवान रहते हैं। हमने हजारों बाईपास सर्जरी की, हृदय को निकाल कर मेज पर रख देते हैं, हमें तो कहीं हृदय में भगवान नजर नहीं आया। संत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ईश्वर है या नहीं, इस बात को छोड़िए, आप ये बताइए कि इस शरीर में आत्मा है या नहीं। बोले है। उसे कैसे निकालोगे? मनुष्य के शरीर में आत्मा है, आप सब मानते हैं। संत ने पूछा, काम क्रोध लोभ मोह है या नहीं? बोले है। संत ने पुनः पूछा, जब आप प्रश्न करते हुए सारा शरीर फाड़ कर देखते हैं तो कहीं आपको आत्मा, काम क्रोध लोभ और मोह आदि नजर आते हैं? डॉक्टर चुप हो गया, सोचता हुआ बोला, वह तो नहीं दिखे। संत ने कहा, वह आपके अनुभव में आ रहे हैं। हर व्यक्ति में काम क्रोध और लोभ है। काम क्रोध को आपके नित्य अनुभव में आ रहे हैं।
लेकिन आँखों से दिखाई नहीं दे रहे। इसी प्रकार हमारा भगवान भी अनुभव में ही आता है, वह आँखों से दिखाई नहीं देता। वह डॉक्टर संत के चरणों में गिर गया, आपने मेरा संशय निकाल दिया। ईश्वर है, घोड़े के सींग नहीं होते क्या? इस बारे में कोई दो मत हैं, कोई कहता हो है, कोई कहता हो नहीं है। घोड़े के सींग नहीं है, इसमें एक ही मत है कि नहीं है, लेकिन सूर्य है या नहीं है, इसमें दो ही मत हैं। कुछ मानते हैं कि सूर्य है और कुछ मानते हैं कि सूरज नहीं है। आप कहेंगे नहीं महाराज, सभी मानते हैं कि सूरज है, कि सूरज है। हम कहते हैं कि उल्लू से पूछो कि सूरज है या नहीं, वह कहेगा कि नहीं है। उल्लू से पूछा जाए कि प्रमाण दो कि सूरज नहीं है, उल्लू कहेगा कि चमगादड़ से पूछ लो, चमगादड़ भी यही कहेगी सूरज नहीं है। जो चीज होती है उसी में दो मत होते हैं। अमुक व्यक्ति भला है, कुछ लोग कहेंगे, और कुछ दूसरे लोग कहेंगे कि अमुक व्यक्ति बुरा है। दो मत हो गए ना। ईश्वर यदि नहीं है तब जैसे घोड़े के सींग के बारे में किसी का विवाद नहीं, कछुए की पीठ के बालों के बारे में किसी का विवाद नहीं, इसी प्रकार एक निश्चित सिद्धांत हो जाता है कि ईश्वर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इसका मतलब है कि जिन्हें निर्मल दृष्टि मिली है उनकी दृष्टि में ईश्वर है, जिन्हें पशुओं जैसी बुद्धि मिली है उनकी दृष्टि में ईश्वर नहीं है। शुद्ध पास्या परमात्मा विद्वानों का उपास्य है। परमात्मा की उपासना विद्वानों द्वारा ही होती है। गुरु नानक देव जी महाराज को क्या आप सामान्य मनुष्य समझते हैं? कबीर दास आदि शंकराचार्य जो आकाश मार्ग से चलते थे, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था, 8 वर्ष की अवस्था में जिन्हें समग्र शास्त्रों का ज्ञान हो गया था, ज्ञानेश्वरी जी जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में गीता पर ऐसा भाष्य लिखा जिस पर आज लोग डॉक्टरों की उपाधि ले रहे हैं, वह बिना पढ़े लिखे थे, किसी स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए और 22 वर्ष की अवस्था में जीवित समाधि ले ली। इन सब को हम क्या कहेंगे? जिसकी साखियों में, जिसके दोहों में, जिसके उपदेशों पर थीसिस लिखकर आज लोग डायरेक्टर की डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, वह भगवान का भजन करते थे और निश्चिंत ही वह विद्वान थे। महात्मा गांधी को आप क्या कहेंगे? उन्होंने कानून की डिग्री ली हुई थी, एक बैरिस्टर थे, अंग्रेजों से टक्कर ली और देश को आज़ाद कराया। वह मूर्ख नहीं थे, विद्वान थे। उन्होंने कोई ऐसा भाष्य नहीं दिया जिसमें घोष न किया गया हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इन पंक्तियों के बिना उनका कोई भाषण ही नहीं होता था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मूर्ख लोग ही भजन करते हैं, भोले भाले लोग ही भजन करते हैं। वास्तव में भजन विद्वान ही कर सकते हैं, जिनको परमात्मा ने निर्मल बुद्धि दी है। बाकी लोग बड़ों के कहने पर कर रहे हैं, जिन्होंने अंत पाया है, जिन्होंने उसके रहस्य को समझा है, वह भगवान के भजन में डूबे हैं। ध्यान और साधना की पद्धति, शरीर में 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। जब तक शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक जन्म और मृत्यु बनी रहेगी। जब आप 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि से भी स्वयं को अलग देखने लगेंगे, तब सूक्ष्म शरीर से आपका नाता समाप्त हो जाएगा। तब आप शुद्ध हो सकेंगे, फिर अज्ञान की निवृत्ति होगी। महाकाव्य सुनकर फिर आप भगवत स्वरूप होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। पर्वतराज हिमालय ने पूछा, माँ साधना कैसे करनी चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब भगवती माँ ने स्वयं बताया, मनुष्य प्रातः काल उठे, स्नान करे और उनके
और उसे एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। पहले जीव आत्मा को मूलाधार से लेकर सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा के साथ एकाकार करना होता है और फिर मूल शुद्धि वगैरह करके शरीर को निर्मल बनाना होता है। फिर वहाँ से कुंडलिनी शक्ति को लाकर यथास्थान स्थापित करना होता है। आपके शरीर में 6 चक्र होते हैं। मूलाधार में 4 पत्तों वाला चक्र है जिसमें हिंदी के 4 अक्षर लिखे हैं। वह है व श श। उसके ऊपर समाधि स्थान चक्र है जो 6 पत्तों वाला है। उस पर व से ऊपर के 6 अक्षर लिखे हुए हैं। उसके बाद आप आगे उठोगे तब 10 पत्रों वाला मणिपुर चक्र है, उसमें 10 अक्षर लिखे हैं। उसके ऊपर 12 दलों का एक चक्र है, उसमें 12 अक्षर लिखे हैं। कंठ में विशुद्धि चक्र है जो 16 दल का, उसमें 16 स्वर लिखे हुए हैं। अ आ ई ये 16 स्वर हैं। उसके बाद एक 16 दल का चक्र है जिसमें 16 अक्षर लिखे हुए हैं। क से लेकर ऊ तक और ड से लेकर प तक, भ से लेकर ब तक और य से लेकर र ल व और 2 अक्षर आज्ञा चक्र में हैं। निर्णय आज्ञा चक्र से ही हुआ करता है। बुद्धि का केंद्र यही है और जब आज्ञा चक्र खुलता है तब अनंत ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाता है। और ध्यान रखना कि भगवती पराम्बा के 3 नेत्र हैं, भगवान शंकर के भी 3 नेत्र हैं। इसका संकेत यही है कि 2 नेत्र सबको मिलते हैं और तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र जो है वह उपासक को ही मिलता है। जो भगवान शंकर और पराम्बा की उपासना करते हैं उनका तीसरा नेत्र यथाशीघ्र खुल जाया करता है। तब ये संसार स्वप्न की तरह भासने लगता है। जैसे आप रात को स्वप्न देखते हैं और स्वप्न के दृश्य में आप एक हो चुके हैं। खुशी आने पर आप नाच रहे हैं और स्वप्न में किसी की मृत्यु होने पर आप रो रहे हैं। कब तक रो रहे हैं? जब तक ये 2 आंखें बंद हैं। जैसे ही ये 2 आंखें खुली स्वप्न का सारा दृश्य लीन हो गया, समाप्त हो गया, मिथ्या हो गया। इसी प्रकार इन 2 आंखों के खुले रहते ये तीसरा ज्ञान नेत्र जब तक बंद है, खुली आंखों से जो दिख रहा है वह सत्य भास रहा है। अनुकूल में आप हर्षित होते हैं और प्रतिकूल में दुखी होते हैं। लेकिन जिस दिन ये तीसरा ज्ञान नेत्र खुल जाएगा उस दिन जैसे 2 आंखें खुलने पर स्वप्न मिथ्या हो गया, इसी प्रकार तीसरा नेत्र खुलने पर जागृति का संसार मिथ्या हो जाएगा। एक शुद्ध चेतन तत्व ब्रह्मा ही ब्रह्मा शेष रह जाएगा। उसके लिए 6 चक्रों का ध्यान किया जाता है। पहले सहस्रार में गुरु चक्रों का ध्यान करें। उसके चरणों से निकला हुआ अमृत रस शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न अमृत रस सारे शरीर को भिगो रहा है, आप्लावित कर रहा है। आज्ञा चक्र में गुरुदेव के दोनों चरण दोनों पंखुड़ियों में रखे हैं। उससे भी अमृत रस रखता है, उससे सारा शरीर आप्लावित होता है। फिर चक्रों के पत्र याद रहें, उसमें लिखे अक्षर याद रहें। फिर मूलाधार में 3.5 लपेट लगाएं हुए सर्पकार कुंडलिनी शक्ति स्थित है। पराम्बा कहती है कि मेरा ही स्वरूप है। उसका चिंतन करके पूजन करें और प्रार्थना करें। जागो माँ कुंडलिनी, माँ एक बार जाग जाओ। तुम्हारा एक बार का जागरण हमारे करोड़ों जन्मों का खाता समाप्त कर देगा, हमें ईश्वर से मिला देगा। जैसे पावर प्लग में पावर है, लेकिन यदि आपके पास बल्ब ना हो तब पावर के होते हुए भी आपके घर में अंधेरा रहेगा। और जैसे ही आपके पास बल्ब आया, आपने तार के माध्यम से पावर से जोड़ा, वैसे ही प्रकाश आ जाएगा।
कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सोई पड़ी है। जब तक जागृत होती है और शिव तत्व से मिलने चलती है, तब हजारों सूरज और हजारों चांद का प्रकाश भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। वह प्रकाश पुंज भगवती जब नीचे से ऊपर उठाती है, तब सारे शरीर का जन्मांतर का जो मल है, वह पाप है, मज्जा है, सबको खाती हुई ऊपर बढ़ती है। जब कुंडलिनी